हर साल 1 जनवरी को ना हम रेजोल्यूशन लिखते हैं कि इस साल तो सीरियस पढ़ना है, इस साल तो क्लियर करना है, इस साल तो डिस्ट्रैक्ट जरा भी नहीं होगा। लेकिन पता है सच क्या है? सच ये है कि यूपीएससी को रेजोल्यूशंस या कैलेंडर से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी सिर्फ एक चीज देखती है और वो देखती है कि आप एग्जाम को कैसे देख रहे हो। आज का वीडियो कोई मोटिवेशन के लिए नहीं है, बल्कि आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने सोचा मोटिवेशन की जगह आज बच्चों को क्लैरिटी दी जाए, क्योंकि अगर क्लैरिटी आ गई ना तो मोटिवेशन की भाई साहब कोई जरूरत नहीं पड़ती इस एग्जाम में। फिर तो इसका मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज 3 ऐसी चीजें जिसको अगर आपने समझ ली तो ये सारी यूपीएससी की तैयारी ना बिल्कुल मैनेजेबल हो जाएगी। और सबसे पहली चीज है, इट डजंट मैटर वेयर यू केम फ्रॉम, इट मैटर्स वेयर यू गो। जब हम बोलते हैं ना कि बैकग्राउंड डजंट मैटर, मैं कहता हूं कभी कभी हम ना सच का सिर्फ आधा हिस्सा बोलते हैं। सच ये है कि बैकग्राउंड मैटर करता है, रिसोर्सेज मैटर करते हैं, एक्सपोजर मैटर करता है और गाइडेंस भी मैटर करता है। क्योंकि सब लोग एक ही स्टार्टिंग लाइन पर कभी खड़े नहीं होते हैं। किसी के घर में लाइब्रेरी होती है तो किसी के घर में न्यूज़पेपर भी लग्जरी होता है। किसी के पेरेंट्स ब्यूरोक्रेसी समझते हैं तो किसी के पेरेंट्स को आईएएस का मतलब भी समझाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल में जाकर बैकग्राउंड पूरा गायब हो जाता है। वहां सिर्फ 3 चीजें होती हैं, क्वेश्चन, आप और आपका आंसर। ये मान के चलो कि ना सरनेम, ना शहर, ना बैकग्राउंड कुछ काम नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी को, चंबल रीजन, 12th फेल, हिंदी मीडियम, पिताजी क्लर्क। बैकग्राउंड वीक था पर डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ना ये क्लियर थी। आईएएस प्रदीप सिंह, पेट्रोल पंप की कहानी, नो इकोसिस्टम। तो अब आती है दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एडवांटेज देता है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही सिलेक्शन देगा। तो अपने बैकग्राउंड को अपनी किस्मत मत बनने दो यार। जिसने ना स्कैरसिटी देखी होती है ना वो गवर्नेंस को ज्यादा सीरियसली लेता है, और जिसने सिस्टम के फ्लॉज झेले होते हैं वो सिस्टम को बेहतर बनाना चाहता है। लेट स्टार्ट करना कोई गलत नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं रुक जाना गलत है। यूपीएससी में लेट आने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूपीएससी को रुक जाने वालों से ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई 21 पे शुरू करता है तो कोई 28 पे, कोई जॉब के बाद तो कोई फेल्यूर के बाद। यूपीएससी कैलेंडर नहीं देखता, मैं फिर बता रहा हूं, यूपीएससी सिर्फ कमिटमेंट देखता है। एक्स सर्विसमैन क्लियर कर लेते हैं यार एग्जाम, डॉक्टर्स जॉब छोड़ के क्लियर कर लेते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स रात भर नाइट स्टडी करके क्लियर कर लेते हैं। लेट एंट्री से यूपीएससी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं हाफ हार्टेड प्रिपरेशन से प्रॉब्लम है। आधे मन से करोगे ना कुछ नहीं होना है फिर। और अब शुरू होती है तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन, तुलना करना। बहुत लोग जनवरी में 12 से 14 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, फरवरी में बहुत ज्यादा फिर थक भी जाते हैं, मार्च में प्लान बदल लेते हैं। यूपीएससी को ये स्विंग्स बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं, मान लो इस बात को। यूपीएससी को सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, रोज का एफर्ट। तो यहीं पर फिर सबसे बड़ा दुश्मन एंटर करता है, वो है कंपैरिजन। चलो मान लेते हैं कि आपने बैकग्राउंड को भी एक्सेप्ट कर लिया, आप कंसिस्टेंसी भी ले आए, और फिर टेलीग्राम पे किसी ने कह दिया मॉक स्कोर 120+। आज आप कॉन्फिडेंट होते हो, कल किसी और का स्कोर देख के आप अपनी वैल्यू को फिर डाउट करने लगते हो। और जहां सेल्फ डाउट आता है ना वहां कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इस बात को आप मतलब लिख ही लो, मैं तो कह रहा हूं। सब लोग सेम स्पीड, सेम कैपेसिटी, सेम सिचुएशन में कभी नहीं होते यार। कोई फुल टाइम स्टूडेंट है, कोई जॉब के साथ, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट, कोई 5th अटेम्प्ट, फिर भी हम सब एक ही यार्ड स्टिक में अपने आप को नापते रहते हैं। तो फिर क्या है असली कंपैरिजन? कंपैरिजन सिर्फ एक जगह सही है, कल के आपसे। तुम कल क्या थे उससे आज तुम कैसे बेहतर हो, बस इस बात पर निर्भर करेगी बात। आज का आंसर कल से बेटर है कि नहीं, आज का मॉक स्कोर पिछले से बेटर है कि नहीं, बस इतना ही काफी है। चलो तो फिर एक बात और क्लियर कर लेते हैं, इस प्रिपरेशन में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि ये रास्ता आसान होगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं इस जर्नी में आपके साथ हूं। स्ट्रैटेजी होगी, सही स्ट्रक्चर होगा, सही डायरेक्शन होगी। बस एक चीज मुझे आपसे चाहिए, दैट इज कमिटमेंट। अगर आप सच में डिसाइड कर चुके हो कि इस साल हाफ हार्टेड प्रिपरेशन नहीं होगी, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख दो, आई कमिट टू कंसिस्टेंसी। किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए भी नहीं। ये कमेंट आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। मैं यहां हूं, मैं अपनी जगह पर हूं, और आप भी अपनी जगह पे ही हो। पर बात है कि आप कितने सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, इस चीज के लिए आपको कमेंट करना है।